अंग्रेजों के राज में जो जुल्म सितम हो रहे थे वो इनके साथ हो रहे हैं। कहा आपके सामने कि मुझे यदि यहाँ से हटाया तो मैंने अब जल भी छोड़ दूंगा, अन्न के साथ जल का त्याग भी कर दूंगा। तो यदि ये स्थिति है, जब सचिन पायलट भी चारों तरफ से घिरा हुआ था और अशोक गहलोत ने उसको भी दुर्योधन की तरह जैसे अभिमन्यु को चक्रियों में घेरा था, वैसे तो राजेंद्र गुड्डा वहां भी। आप उस दिन रिश्वत वाली बात कह रहे थे कि पैसे तोल तोल कर लिए जाते हैं, तो गहलोत जी की सरकार में भी हुआ करता था, थे कोई ऐसे नेता मंत्री हमारे तो। और उसने मुझे कहा था कि मैंने 10,000 लोगों की नौकरी लगाई है, हैदराबाद से परे से पेपर लाता था, पैसे देता था और यहाँ लोगों को। हमारे साथ शहीद स्मारक पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा मौजूद है। सर, लगातार स्वास्थ्य बड़ा नरेश मीणा जी का खराब होता जा रहा है। सुबह पता चला 7 किलो वजन भी कम हो गया है, तो ऐसे ही चलता रहा तो फिर धरना कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, नरेश मीणा ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया है और ये थक भी चुका है। जेलों में लड़ता लड़ता 8 महीने की एक बार जेल, 40 दिन की दोबारा जेल, फिर इनके साथियों को जो यातनाएं दी गई हैं और जिस तरह के अंग्रेजों के राज में जो जुल्म सितम हो रहे थे वो इनके साथ हो रहे हैं, तो इसके अंदर अब ये अनशन। आखिर इंसान ही तो है, कोई मशीन थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है। सीमाएं तो होती हैं, तो वजन भी टूटेगा, शरीर भी टूटेगा, बीमारियां भी है। अब लंबा अनशन चलने से किडनी पर इफेक्ट आता है, लीवर पर इफेक्ट आता है, शरीर के और दूसरे ऑर्गन हैं वो भी खराब होते हैं। अच्छा सर, अब आगे की क्या रणनीति है? सर सिर्फ यहाँ बैठे ही रहेंगे, फिर आगे भी आप कोई नई रैली या फिर ये कि आप उन्होंने कहा आपके सामने कि मुझे यदि यहाँ से हटाया तो मैंने अब जल भी छोड़ दूंगा, अन्न के साथ जल का त्याग भी कर दूंगा। तो यदि ये स्थिति है तो फिर इस आदमी ने तो आपके सामने कह ही दिया है। अब सरकार को फैसला करना है इसको मरने दिया जाए या नहीं, और सरकार ने फैसला कर दिया इसको मरने दिया जाए, फिर हम भी बात करेंगे लोगों से कि यार इसको नहीं मरना, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, राजेंद्र गुड्डा के अलावा कोई और यहाँ पर क्यों नहीं नजर आया? कोई भी आंदोलनकारी नेता जो राजस्थान में होता कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा है? आपको एक बात बताइए, सांवराद के अंदर, हमारे डांगावास के अंदर 6 दलितों को बेरहमी से कत्ल किया गया था, वहाँ भी कोई नहीं, राजेंद्र गुड्डा ही था। भूंगरा में 38 लोग जल के मर गए थे एक ही शादी समारोह के अंदर, और 4 दिन तक कोई नहीं पूछा था। सबसे पहले राजेंद्र गुड्डा ही गया था और प्रत्येक मृतक को लाख रुपए दे के, 38 लाख रुपए दे के भी आया था मैं प्रत्येक मृतक को। और इसके आपको एक नहीं 50 एग्जाम्पल बता दूंगा आपको। और जब सचिन पायलट भी चारों तरफ से घिरा हुआ था और अशोक गहलोत ने उसको भी दुर्योधन की तरह जैसे अभिमन्यु को चक्रियों में घेरा था, वैसे तो राजेंद्र गुड्डा वहां भी खड़ा था और राजेंद्र गुड्डा यहाँ भी खड़ा है। ऐसे कोई संकट में कोई तीसरा होगा तो मैं वहां भी होऊंगा, मेरी फितरत है। अच्छा सर, अभी आपने सचिन पायलट का जिक्र किया, सचिन पायलट को फ़ोन लगाया था उस दिन नरेश मीणा ने, तो ये सवाल मीडिया ने सचिन पायलट से किया, तो सचिन पायलट का कहना है कि लोग ऐसे ही चर्चाओं में मीडिया में आने के लिए मेरा नाम ले देते हैं। उन्होंने ये जवाब दिया है। वो तो ये उन्होंने ठीक कहा होगा, क्या कहा, या तो ये इसमें 2 बात है, नरेश जी इसका जवाब दे या सचिन जी इसका जवाब दे, मैं क्यों दूँ? अच्छा सर, अभी गहलोत जी का भी जिक्र आपने किया। गहलोत जी ने भरत मलानी पे आरोप लगाया था कि उनकी सरकार गिराना चाहते थे, उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अशोक गहलोत जी की सरकार को तो गिराना कौन चाह रहा था, ये तो अलग बात है, लेकिन बचाया तो वसुंधरा जी नहीं था, ये तो सभी को पता है। और बीजेपी और कांग्रेस तो मिली हुई है। हर बार अशोक जी गहलोत के सामने कमजोर कैंडिडेट दिया जाता है, और जिसका वहाँ से कोई, और वसुंधरा जी के सामने अशोक जी वही कैंडिडेट देते हैं। झालावाड़ से, बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह जी गए थे, 1000 किलोमीटर कभी झालावाड़ गए ही नहीं, और उनको तो ये इनका तो मिला हुआ खेल है। अच्छा सर, आप उस दिन रिश्वत वाली बात कह रहे थे कि पैसे तोल तोल कर लिए जाते हैं, तो गहलोत जी की सरकार में भी हुआ करता था, थे कोई ऐसे नेता मंत्री? हमारे तो विधानसभा में मेरा एक देखना, आप एक वक्तव्य मैंने हाउस में कहा कि कोई भी दूध का धुलावा नहीं, ऊपर से भ्रष्टाचार खत्म करो। ये उधर चाहे IAS और IPS बैठे हैं, वो लॉबी के अंदर, मैंने कहा ये भी पैसे जम के लेते हैं। इधर मंत्री है, चाहे सारे मुख्यमंत्री हो, चाहे MLA हो, सब पैसे लेते हैं। दूध का धुला कोई नहीं है, मैंने कहा था भरत सिंह को छोड़ के। सर, एक अंतिम सवाल मेरा, SI भर्ती परीक्षा जो इसी शहीद स्मारक से रद्द हो गई, उसके चलते एक SI ने अपनी जान दे दी, उन्होंने आत्महत्या कर ली, राजेंद्र जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? ये शर्मनाक है।
शर्मनाक है, सरकारों को फिर एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। आरपीएससी को ठीक किया जाना चाहिए था, नहीं कर पा रहे। और इसमें जिस तरीके से पहले भी हुआ है, आधे से ज़्यादा थानेदार वो उसी तरीके से आए हैं। आधे से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर हैं, थानेदार हैं, पुलिस में हैं, दूसरे महकमों में मुन्ना भाई भरे पड़े हैं। मुझे एक व्यक्ति मिला था और उसने मुझे कहा था कि मैंने 10,000 लोगों की नौकरी लगाई है। हैदराबाद से परे से पेपर लाता था, पैसे देता था, और यहाँ लोगों को मैंने 10,000 ऑफिशियली कह रहा हूँ मुझे मिला है, काफ़ी दिन से चल रहा है। बहुत शुक्रिया।